फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुरभि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो आज का वीडियो है उसमें मैं शेयर करूंगी एक हेयर ऑयल जो कि मैंने घर पे बनाया है। गाइस, ये जो हेयर ऑयल है इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो ईजिली मिल जाते हैं। इस हेयर ऑयल को 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। मेरा जो हेयर फॉल है वो रिड्यूस हो गया है और हेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ और आप सबसे शेयर करूँ कि मैंने ये जो हेयर ऑयल है कैसे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल की जगह पर मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। मैंने ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल लिया है और ये कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है। देन हम लेंगे ये सब इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम लेंगे कलौंजी सीड, देन मेथी सीड्स, देन हम अनियन को ऐसे कट कर कर लेंगे और फिर अलसी मैंने पीस ली है और फिर आंवला पाउडर, देन उसके बाद लेंगे मीठा नीम के पत्ते और ये नीम है, कड़वा वाला नीम है। आप अलसी पाउडर की जगह अलसी सीड भी यूज़ कर सकते हैं और आंवला पाउडर की जगह आप फ्रेश आंवला भी यूज़ कर सकते हैं। देन गाइस, मैंने एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है, वाइट तिली, और मैं इस तिली को अच्छे से कूट लूँगी। मैं चाहती तो साबुत तिली भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको कूट लिया। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको पीस के यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देन जो नया इंग्रेडिएंट था वो उसको मैंने ऐड कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे, कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और 1 बाय 1 करके ये जो भी सीड्स हैं हम इनको ऐड करते जाएंगे। गाइस, मैं अपने हेयर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ, लाइक स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। मेरा बस इस ऑयल को यूज़ करने से मेरे हेयर एकदम स्ट्रेट और नरिश्ड हो जाते हैं। ये ऑयल हेयर को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है। ये जो ऑयल है वो बालों के लिए सुपर फूड का काम करता है। गाइस, इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है और तब तक पकाना है जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट कलर की ना हो जाए। ये जो जितना भी मिक्सचर है ये तेल में अच्छे से इसके गुण आ जाएंगे। देन हम इसको 10-15 मिनट तक पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गैस की आंच बिल्कुल स्लो है। देन जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं हम इसको लिड से बंद कर देंगे और गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। और जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद किसी भी कंटेनर में इसको निकाल लेंगे। मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। अब मैं इस ऑयल को छान लूँगी उसी कंटेनर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइज़, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइज़, देखिए ये होममेड हेयर ग्रोथ ऑयल बनकर तैयार हो गया है। सो गाइस, ये जो मैंने हेयर ऑयल बनाया है इसको वीक में 2 डेज ही लगाना है। जैसे आप शैम्पू कर रहे हैं उसके एक दिन पहले, आई मीन रात में, आप इस ऑयल को अच्छे से रूट्स में लगा सकते हैं। और ये जो ऑयल हम बनाएंगे घर पे, इसको हम इजीली 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। ये अफोर्डेबल भी है, आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा अदर ऑयल के कंपैरिजन में, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके स्कैल्प के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, और आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। गाइस, ये जो ऑयल बनाया है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इजीली अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं इस ऑयल में वो ईजिली हमें मिल जाते हैं। अगर आप घर में भी नहीं बना सकते हैं इस टाइप का ऑयल, तो मैं कुछ आयुर्वेदिक ऑयल है, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर लेना अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं। मेरा सजेशन यही हुआ कि आप घर पे ही बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा, आप इजीली बना सकते हैं इसको घर।
सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।